आपको जो सुपर संडे 15/9/2024 को जो एग्ज़ाम हुए थे क्लास 8 का, आज उसका इंटरव्यू होने वाला है। बहुत दिनों के बाद हम लोग इंटरव्यू के ले रहे हैं भी नहीं। चलिए, पहला रैंक पर कौन है, ये इधर आइए नीचे। क्या नाम है बेटा जी आपका? मानवी कुमारी। मानवी कुमारी। कितने मार्क्स का टेस्ट हुए थे? 70 मार्क्स का टेस्ट हुए। कितना मार्क्स आए हैं? 61 मार्क्स आए हैं। आपका 9 नंबर कट गए। कैसे कटे याद है? देखें हैं, मैथ दम नहीं आता है ना, खाली याद करने वाला याद कर लेते हैं। मैथ कौन याद कर बनाएगा? अभ्यास करने का बात है ना। बताइए, क्वेश्चन है, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था जी? पेड़ पर ठहरा था। हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसकी महंगी पड़ गई। कैसे? हिमसुक राजा के लिए भेंट लाया था कि उसके राजा अगर अमर फल खाएंगे तो अमर हो जाएंगे, लेकिन संयोग से सांप के विष से विषैला हो गया और जब फल का जांच किया गया तो पक्षी मर गया। और फिर राजा क्रूर स्वभाव में आकर फिर पक्षी को मार दिया और पक्षी को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए उसका भेंट उसी पे भारी पड़ा। चलिए, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, बताइए, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? विक्रमशिला भागलपुर पोस्ट पत्थरघट्टा के छोटे से गांव में अवस्थित है। चलिए बताइए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का? किलोग्राम। और ज्योति तीव्रता का? एम्पियर होता है? नहीं, ज्योति। हाँ, कि कैंडेला होता है? कैंडेला होता है। ध्यान से नहीं पढ़ते हैं? थोड़ा और अभ्यास किया कीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है आप फर्स्ट पोजीशन पर आए, तो और मेहनत करिए, ठीक है ना। और मैथ में थोड़ा सा अभ्यास करने की आपको ज़रूरत है। क्या है? अभ्यास करने की ज़रूरत है, तो और मेहनत करिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग ताली बजाइए कम से कम। खुश रहिए। सेकंड पोजीशन पे कौन है? इधर आइए। सेकंड पोजीशन पे हैं, पकड़िए। क्या नाम है बेटा? अमीशा कुमारी। कितना मार्क्स आए हैं बेटा? 59 मार्क्स आए हैं 70 में। सेकंड पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा है। अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि उनके तीनों राजकुमार बुद्धिमान और गुणी थे, लेकिन राजनीतिक धर्म में कौन सबसे बुद्धिमान था, इसीलिए वो राजकुमारों की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक। अगला है, राजा ने तीसरे बेटे को ही युवराज क्यों घोषित किया? राजा ने तीसरे बेटे को युवराज इसीलिए घोषित किया क्योंकि तीनों बेटों में से राजनीतिक धर्म का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वो राजकुमार को था, तीसरे राजकुमार को। चलिए, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि उद्योग से आप क्या समझते हैं? उद्योग एक ऐसी आर्थिक गतिविधि से है जिसमें वस्तुओं को उत्पादन खनिज का निष्कर्ष होता है, उसे उद्योग कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। इन्होंने सबका जवाब दिया और बहुत शालीनता पूर्वक जवाब दिया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप लोग ताली उली का यूज कीजिए, है ना, कम से कम बच्चे आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ सुनाइएगा बच्चों को? नहीं? चलिए ठीक है, अच्छा लगा, धन्यवाद। खुश रहिए, महंगा मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थर्ड पोजीशन पे 2 स्टूडेंट हैं लगते हैं, नहीं? फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट दोनों कम। आइए इधर आ जाइए, उनको भी आने दीजिए। चलिए, आपका नाम क्या है? आर्यन कुमार। उनका नाम क्या है? शिवानी शर्मा। शिवानी कुमारी। चलिए, बहुत अच्छा। दोनों का मार्क्स कितना आया है? 56। दोनों कस के बोलिएगा। क्वेश्चन आपसे जाता है बेटा, विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में चमत्कार विद्या, विज्ञान विद्या और महाकाव्य विद्या इत्यादि विद्या शामिल थी। चलिए, अब आर्यन कुमार को आप दीजिए। अगला क्वेश्चन आप बताइए बेटा, पदार्थों का मान क्या होता है? मात्रक? नहीं लिखे हैं, काहे याद नहीं है तो बताइए। मोल होता है। वेरी गुड। आप बताइए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है?
मेगावेट होता है। अरे क्या होता है जी? एम्पियर। एम्पियर होता है। तू डेली पिटा रहा है, ठड में सच में ही ठड है ना। अब जहरीले फल को राजा ने क्या किया? गाड़ दिया, मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी में जमीन में दफन कर दिया। चलो उनको दीजिए। शक्ति और क्षमता कविता के जो कवि हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इनको दीजिए। बताइए हिमांशु एक नाम है, किसका नाम है? पक्षी का। एक पक्षी था, वो पक्षी कौन था? तोता। तोता था। वेरी गुड। अब बताइए बृहद एवं लघु उद्योग के बीच अंतर स्पष्ट करें। बताइए। बृहत वो पदार्थ है जो 1 लाख से अधिक होते हैं और लघु वो पदार्थ है जो 1 लाख से कम होते हैं। 1 लाख से कम होता है? 1 लाख नहीं, लघु वो पदार्थ है जो 1 लाख से ज़्यादा होते हैं और बृहत वो पदार्थ है जो 1 लाख से कम होते हैं। देखिए गलत है। वैसा उद्योग जिसका निर्माण करने में 1 करोड़ से कम आपको पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, 1 करोड़ से कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। लघु माने छोटे पैमाने पर हम लोग कहते हैं। बृहद होते हैं जो 1 करोड़ से अधिक उत्पादन हम करते हैं, रुपया लगाकर उत्पादन करते हैं या बड़ा सा इंडस्ट्रियल लगाते हैं, तो उसे बृहद पैमाने पर उद्योग कहते हैं। समझ गए? एक क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दिए। सच में ठड़े रह जाता है जी। बोलिए सर 9। अब बताइए आपसे क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग, एगो दीजिए उनको। सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग। इधर पूरा नहीं पढ़ते हैं ना बेटा, तो पढ़ल कीजिए। क्या कीजिए? पढ़ल कीजिए और आप लोग और मेहनत कीजिए, ठीक है ना। जितना मेहनत करिएगा तो उतना ही आगे बढ़िएगा। और हम लोग को मेडल पहनाने का मतलब यही रहता है कि आप और अधिक मेहनत कीजिए। इससे आप देखेंगे लोग तो कहेंगे कि नहीं ठीक है, बाबुआ मेहनत करके मेडल जीत रहा है ना। लेकिन आप मेहनत नहीं करिएगा तो कैसे होगा, नहीं ना। ऐसे वीडियो को देखने के लिए BMC गया को सब्सक्राइब आप लोग करें और अपने अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करें, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग ताली बजाइए, कम से कम ताली में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए।